Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you student. आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था टर्मिनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी कि जो आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसको स्टूडेंट हम प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि क्या मोड्स होते हैं आपके टर्मिनल और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन में रिजल्ट इन सेवरल डिफरेंट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, जो मुक्त होता है कॉन्ट्रैक्ट से, उसके रिजल्ट में बहुत सारे साधारण डिफरेंट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, विच में अफेक्ट ईच पार्टी डिफरेंशली, जो अफेक्ट करते हैं हर पार्टी को डिफरेंश वे में। इन सम केसेस द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन माइट नॉट हैव कॉज ईदर पार्टी एनी लॉसेस। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन है उनका कोई कॉज ही नहीं होता किसी पार्टी को लॉस का। इस केसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिंपली टर्मिनेटेड हो जाता है और पार्टीज़ फ्री होती हैं क्रिएट करने के लिए कोई भी न्यू वन इन फ्यूचर दे सो डिज़ायर। मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन में किसी का कोई नुकसान नहीं होता, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है आसानी से आपका टर्मिनेट हो जाता है और पार्टीज़ फ्री होती हैं कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इन फ्यूचर में जब भी उनका मन करे। तो बोला है ना, इन द फ्यूचर इट दे सो डिज़ायर। ठीक है, हाउएवर इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस, ठीक है, जो मेजॉरिटी होती है केसेस की, उस सिचुएशन में टर्मिनेशन जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का यूजुअली रिजल्ट्स होता है इन लॉसेस टू वन और बोथ पार्टीज़। मतलब जो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी होती है केसेस की जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है उसमें यूजुअली मतलब रिजल्ट में क्या है, नुकसान होता है, चाहे वो एक पार्टी को हो या दोनों पार्टी को हो। वो बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया सिंपल फॉर्म में और पार्टीज़ फ्री हो गई क्रिएट करने के लिए कोई भी एक नया इन फ्यूचर में। ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो टर्मिनेशन है आपके कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉस के कंसर्न में ही होता है, चाहे उसमें एक पार्टी का लॉस हो या दोनों पार्टीज़ का लॉस हो। तो ये कॉमन है सिचुएशन में कि जहाँ पे इन्वॉल्व हो अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। अगर ये होता है तब जो अग्रीव्ड पार्टी है, यानी कि जो पीड़ित पार्टी है, वो यूजुअली फाइल कर सकती है केस क्लेम करने के लिए कोर्ट में अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। ठीक है, दैट मे हैव इनकर्ड, जो उसके द्वारा इनकर्ड किया गया। ठीक है, और जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी होती है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने ब्रीच नहीं किया, वो पार्टी एलिजिबल होगी रिसीव करने के लिए मॉनेटरी डैमेज, मतलब जो भी उसका नुकसान हुआ उसके बदले उसको पैसे लेने के लिए वो एलिजिबल होगी इन ऑर्डर टू बी कंपनसेटेड फॉर देयर लॉसेस। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड हो सकता है लेकिन कोर्ट अलाउ करेगी पार्टीज़ को कि वो फॉर्म करें एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो कहलाया जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसेशन के नाम से, जो सिर्फ अवेलेबल होगा कुछ सर्टेन कंडीशंस में, कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में। कॉन्ट्रैक्ट रिसेशन क्या है, एक कॉमन होता है क्लेम्स के लिए जिसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती हैं उनको हम डिस्कस कर चुके थे अपने वीडियोस में। ठीक है, मिस्टेक क्या हो गई, मतलब गलती हो गई। मिसरिप्रेजेंटेशन में बंदे को पता ही नहीं है, अनइंटेंशनली उसके से गलती हो गई। ठीक है, वो तो मतलब मिसरिप्रेजेंट हो गया फैक्ट का, ठीक, जिनको सही तरीके से प्रेजेंट करना था, इसीलिए मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ये होता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड होता है, ये उसकी सिचुएशंस निकल कर आती है, ये केस हो सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। ठीक, तो एक बार इसको गो थ्रू करके अब हम आएंगे मोड्स पर टर्मिनेशन के, मोड्स ऑफ टर्मिनल और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक बार इसको हम गो थ्रू कर देते हैं जिससे आप नोट डाउन कर सको। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं मोड्स ऑफ टर्मिनल को।
ये रहा स्टूडेंट आपका मोड्स ऑफ टर्मिनल और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपका जो डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि जो मोड्स ऑफ टर्मिनल है वो कितने वेज से हो सकता है, ये आपके 6 तरीके होते हैं जिसके थ्रू टर्मिनल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। जिसमें फर्स्ट है आपका बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, बाय परफॉर्मेंस में आपके 2 निकल कर आते हैं इसमें भी, एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा है स्टूडेंट आपका अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट और एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम वीडियो में पढ़ चुके थे, जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसको तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करवाऊंगी। बाय परफॉर्मेंस में क्या था, जहाँ पर पार्टीज़ फुलफ़िल कर रही थी ऑब्लिगेशन को जो अराइज हो रही थी इन 2 के अंडर, जहाँ पर एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, दूसरी आपकी अटेम्प्ट परफॉर्मेंस होती है। तो ये वाला पार्ट तो हम कवर कर चुके थे प्रीवियस के वीडियो में। फिर दूसरा है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट में कौन सा होता है, एक तो होता है आपका बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, बाय एक्सप्रेस कॉन्सेंट, मतलब जिसमें लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका बाय इम्प्लाइड कॉन्सेंट, बाय इम्प्लाइड कॉन्सेंट। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्सेंट। फिर बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में क्या आएगी, एक तो आएगी आपकी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। कौन सी आएगी आपकी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इनको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, 1 बाय 1 हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते रहेंगे। फिर दूसरा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये बाय लैप्स ऑफ टाइम, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, बाय लैप्स ऑफ टाइम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाना चाहिए एक स्पेसिफाइड पीरियड में, यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड होता है लिमिटेशन एक्ट 1963 के थ्रू। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट आता है आपका बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या आ गया आपके, जो डेथ, किसी की डेथ हो गई, मर्जर कर दिया, इंसॉल्वेंसी हो गई। ठीक है, इस तरीके से। तो बाय डेथ, मर्जर, इंसॉल्वेंसी। और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्चुअल जो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस होता है, दूसरा होता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। एंटिसिपेटरी में बाय एन एक्ट ऑफ द प्रोमिसर मेकिंग परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल, और दूसरा बाय रिनिशिएशन ऑफ द ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसके भी होते हैं 2 टाइप्स। एक्चुअल, जिसमें आपका पहला आया एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरा था आपका ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। और इस वाले में आपका आया सबसे पहले जो एंटिसिपेटरी है, पहला आएगा इसमें बाय एन एक्ट ऑफ द प्रोमिसर मेकिंग परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। नेक्स्ट आएगा इसमें बाय रिनोन्सिएशन ऑफ द ऑब्लिगेशन। ठीक है, जो दैट इज एक्सप्रेस और रेपुडिएशन। ठीक है, तो ये थे आपके मोड्स ऑफ टर्मिनल और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
बाई परफॉर्मेंस में क्या है, ये प्लेस लेगा जहाँ पर दोनों पार्टीज़ फुलफिल करेंगी ऑब्लिगेशन को अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम। ठीक है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या है, जहाँ पर ईच ऑफ द पार्टीज़ डन करेंगी जो उन्होंने अग्री किया था अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। और अटेम्प्ट परफॉर्मेंस में क्या है, जहाँ पर प्रोमिसर ऑफ़र करता है परफॉर्म करने के लिए अपनी ऑब्लिगेशन को, लेकिन जो प्रोमिसी है वो रिफ्यूज़ करता है एक्सेप्ट करने को, रिफ्यूज़ कर देता है उस ऑफ़र के रिगार्डिंग और एक्सेप्ट करने के लिए जो भी परफॉर्मेंस उसको बोला गया। ये अटेम्प्ट परफॉर्मेंस होती है और जिसको हम बोल सकते हैं टेंडर। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वाले वीडियो में। और एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट में और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में आपके ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएटेड होते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा। ठीक है, तो सेकंड वाला जो टाइप है वो है आपका बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड होते हैं बाय, इट इज़ क्रिएटेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट में आपके दो निकल कर आते हैं जो कि डिस्चार्ज होते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा। एक तो हो गया आपका एक्सप्रेस कॉन्सेंट, ठीक है, और दूसरा हुआ आपका इम्प्लाइड कॉन्सेंट। एक्सप्रेस कॉन्सेंट में क्या है, ये कॉन्सेंट होता है एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, रिटन और ओरल, रिटन और ओरल। और दूसरे वाले में वो अदरवाइज देन इन वर्ड्स, और ये होता है बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, ये हुआ आपका मोड्स ऑफ टर्मिनल और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ये दो आज के वीडियो में कवर हो गए आपके, बाय परफॉर्मेंस और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाकी के मोड्स को हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।